स्वागत है आपका लाइव जनरेशन में। और आज हमें आपको एक इस युवा से मिलाने जा रहे हैं जिसका जुनून लोगों ने रोकने का, ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन कम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आंखों में सपना सजोए, देश के प्रति बड़ा सपना आंखों में लिए, देश को गोल्ड दिलाने के लिए, ओलंपिक से गोल्ड दिलाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो सफल भी होते हैं। जिन चारों रेसों को उन्होंने किया, उन चारों रेस के अंदर वो सफल भी हुए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो टीका टिप्पणी थी उनसे बाहर निकलकर उन्होंने एक अलग ही लाइन और एक अलग ही फील्ड में करियर बनाने की शुरुआत की। तो आज उन युवा से हम आपको मिलाने वाले हैं जिनका नाम है मंजीत सिंह, जो बागपत जनपद के ब्लैनी गांव के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मंजीत जी लाइव जनरेशन में। शुक्रिया सर, नमस्कार। सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी घर की स्थिति कैसी है, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा बताइए कि आपने रेस की करियर की शुरुआत कैसे की और आपका आगे की प्लानिंग क्या है। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपना मतलब अच्छे तरीके से अपना सब कुछ चला सके। तो रेस का करियर सर इसलिए जो स्टार्ट किया, मुझे बचपन से शौक था फौजी बनने का। एक तरीके से होता है कि मुझे भारतीय सेना में शामिल होना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो उसी के लिए मैंने रनिंग शुरू की और धीमे उसके चलते चलते धीमे धीमे मुझे लगा कि भाई मैं उस लेवल पे छोटी रेस में अगर अपना परचम नहीं लहरा सकता हूँ तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों से सीख मिली, कुछ लोगों ने नीचे भी दबाया, लेकिन मैं धीमे धीमे ऊपर चढ़ता चला गया। फिर मैंने लंबी रनिंग के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो अब तक कितनी रेस कर चुके हैं आप? सर मैं अब तक 4 रेसें कर चुका हूँ। प्रथम रेस की थी मैंने 25 किलोमीटर की, वो 1 घंटा 36 मिनट में की थी बुलंदशहर। और द्वितीय रेस थी मेरी 21 किलोमीटर, वो भी 1 घंटा 30 मिनट में हो गई थी। और अभी मैंने यादव महासभा की तरफ से कंडक्ट कराई गई थी एक रेस 35 किलोमीटर की, हम ऊपर बालैनी से बागपत गुफा वाले धाम तक। वहां पे मैंने उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और ये 72 किलोमीटर की रनिंग हुई थी, इंटरनेशनल लेवल की रनिंग थी ये। इसमें इंडियन फ्लैग रनर्स ने इसको होस्ट कराया था। इसके अंदर मेरा इंडिया के अंदर द्वितीय और विश्व के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया था। सबसे लंबी रेस आपकी चौथी रही? हाँ जी सर, सबसे लंबी रेस मेरी चौथी रही। वो किस जगह हुई थी? ये हुई थी सर बुलंदशहर से बाबूगढ़ छावनी कैंटोनमेंट रिटर्निंग। कितने समय में आपने उसको पूरा किया? सर मैंने उस रेस को पूरा किया था 6 घंटे 38 मिनट। उसमें आप किसी स्थान पर आए? मैं उसके अंदर द्वितीय स्थान पर आया। कितने लोग उस रेस में आपके साथ दौड़ रहे थे? सर उस रेस में संपूर्ण भारत के लगभग 550 बच्चों ने भाग लिया। इस रेस के अंदर हमारे राइट हैंड में जो है तिरंगा अनिवार्य था, तिरंगा रखना। उस तिरंगे के साथ में मैंने रनिंग पूरी की। यानी देश का ध्वज लेकर आप दौड़े? हाँ जी सर। तो जब आपका करियर था फौज में जाना, सेना में जाना, हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइन चेंज हो चुकी है। अब आपका सपना रहेगा है कि ओलंपिक में जाना है, गोल्ड लाना है। हाँ जी सर, मेरा सपना है कि अब मैं देश के लिए ओलंपिक लाऊं, गोल्ड जीतूं। उसके लिए मैं भरपूर तैयारियां भी कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे रनिंग के लिए जाता हूँ, शाम को रनिंग के लिए जाता हूँ। तो जब आपने रनिंग की शुरुआत की, आप भारतीय सेना के लिए रनिंग की शुरुआत कर रहे थे, फिजिकल अपना तैयार कर रहे थे, हाँ जी सर। उस वक्त लोगों का माहौल कुछ और होगा क्योंकि वो भी आपके साथ में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लगे होंगे, तैयारी में लगे होंगे। और जब उनको पता लगा कि आप एक अलग फील्ड में जाने वाले हो, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या टीका टिप्पणी रही, कैसा रिएक्शन उनका आया? कुछ लोगों ने तो फास उठाया कि भाई इतना बड़ा सपना लेकर इतने छोटे से गांव से कैसे निकल सकता है, अपने तेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ लोग समझाने वाले भी थे, उन्होंने बताया कि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, पढ़ाई लिखाई कर, उसी से फायदे में रहेगा। यहाँ पर जाने में कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने टांगे भी खींची कि भाई तब आप इतने 40 में आप अवॉर्ड कर चुके हैं, तो अब उनका रिएक्शन कैसा है? सर अभी जो लोग पहले बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो बोलते हैं कि भाई जो तू कर सकता है वो नहीं कर सकता कोई भी। तो अपनी तैयारी करता रहे और अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन करो। कहीं ना कहीं वो आपसे रनिंग के लिए टिप्स भी लेते होंगे, आपके साथ तैयारी में भी लगे रहते होंगे। हाँ सर, बहुत से बच्चे हमारे साथ में रनिंग करते
करते हैं, टिप्स भी लेते हैं, तैयारी भी लगे हुए हैं। तो तब आप उसे तैयारी देखते हुए धीमे-धीमे बच्चों में क्रेज भी बढ़ गया है, वो भी लॉन्ग रनिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं आपके ज़रिए गाँव के हाँ जी सर। जनता के अंदर एक अच्छी मैसेज। हाँ सर। तो अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? अब आप आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं अब अपने जो मेरा टाइमिंग थी वो 72 किलोमीटर में 6 घंटे 35 मिनट की, मैं उसी को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे कम हो जाए। मेरा नेक्स्ट टारगेट है 100 किलोमीटर। उसको भी भारतीय ध्वज धावक जो है कंडक्ट कराएंगे 26 जनवरी 2022। ये ईच इवेंट होगा इस बार कोरोना की वजह से, तो उसी के अंदर मेरा सपना है मैं उसी के अंदर सबसे पहले उस रेस को जीतूं और उसके बाद में ओलंपिक के लिए और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए वेरिफिकेशन डालूं। और इंडियन फ्लैग रनर्स ने मेरा नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी दर्ज कराया हुआ है, तो अभी वो किताब जो है छपकर आएगी बाय पोस्ट। सरकार की तरफ से या किसी अन्य पॉलिटिकल की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प अब तक हुई है इस तरह की? नहीं सर, अभी ना मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प हुई है, ना किसी पॉलिटिकल इंसान की तरफ से कोई हेल्प हुई है। हमारे गांव के प्रधान जी हैं मनोज यादव जी, वो पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे, उन्हीं से हुआ है सर जो भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है मेरा। गाँव आपके सपोर्ट में है? हाँ जी सर। तो देश को जो युवा हैं जो अपनी लाइनों से भटक रहे हैं, जो इधर-उधर के कामों में बिजी हैं, जो कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर कुछ सोच नहीं रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सर मैं सबसे पहले ये मैसेज करना चाहूंगा कि जिनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो कम से कम धीमे रनिंग शुरू करें, धीमे धीमे रनिंग करें, अपना उससे उस करियर बनाने की कोशिश करें। उससे ये रहेगा, एक तो आपकी फिटनेस बनी रहेगी और दूसरा आने वाले सर्टेन टाइमिंग कुछ ऐसी चल रही है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उससे हमारे फेफड़े खुल जाएंगे, तो रनिंग करने के माध्यम से थोड़ा बहुत योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उससे हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो सबसे बुजुर्ग लोगों से और युवाओं से बस मेरा यही आह्वान है कि वो अपने दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल कर वो योग करें या फिर रनिंग पर जाएं, वॉकिंग पर जाएं। जो रनिंग की जो टाइमिंग होती है सबसे अच्छी मॉर्निंग की होती है या इवनिंग की होती है? सर रनिंग करने की सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होती है वो वैसे तो मॉर्निंग की ही होती है। समर्स में मतलब गर्मियों के अंदर यदि आप सुबह के टाइम रनिंग करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमें ताजा हवा मिलती है। और सर्दियों के अंदर सर शाम की टाइमिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि सुबह के समय घना कोहरा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से हम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी धावक की रनिंग करते समय मौत हो जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है उसी वजह से। तो सर्दियों में शाम के टाइम और गर्मियों में सुबह के टाइम हमें रनिंग करनी चाहिए। जो बंदा पहले दिन स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट डे है, तो उसको मतलब कितना दौड़ना चाहिए ताकि उसको अकड़ाहट ना हो या किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ का सामना ना करना पड़े? धीमी स्पीड हो, फास्ट भी दौड़ना चाहिए? फर्स्ट डे तो सर किसी एथलीट को ज्यादा से ज्यादा बस 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए, वो भी 6 और 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई मीन 45 से 50 मिनट उसको कंटिन्यू रनिंग करनी चाहिए पहले एक हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद में उसे स्टांस बनाना चाहिए धीमे धीमे, जिससे वो रिकवर कर सके। और रनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है डाइट, अपनी डाइट का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत आपका, आपने तमाम चीजों को अच्छे से रखा। हम भी भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड प्राप्त करके और अपने जनपद का, गांव का नाम रोशन करें और नए नए जो युवा हैं उनके अंदर एक जुनून पैदा करें और कहीं ना कहीं जो सो चुके हैं